नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज एक बहुत ही भयावह दुर्घटना हुई और मुझे लगता है कि भारत के एविएशन के इतिहास में या फिर ऐसे भी दुर्घटनाओं के इतिहास में ये सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। और इसके पीछे तरह तरह के आपको कॉजेज़ बताए जा रहे होंगे, जिस पे हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। हालांकि समय इस तरह का हो चला है कि हर व्यक्ति हर बात का जानकार हो जाता है। अभी आप देखोगे ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे अलग इंगेजमेंट फार्मिंग का वो दौर चला हुआ है। सारे ही हैंडल्स जिनको संभवतः ऐसे क्रैश से या इस तरह की दुर्घटनाओं से बहुत अधिक लेना देना नहीं होता है, जर्नलिस्ट को छोड़ दो, जो एक्चुअल में इन घटनाओं की रिपोर्टिंग वो लगातार करते हैं और हर दिन वो इसी तरह की बातें करते हैं। जो कुछ बाकी लोग हैं वो जिस तरह से इस पे बिहेव कर रहे हैं वो बहुत ही दुखद है। इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि फिर मुझे लगता है कि इंगेजमेंट फार्मिंग होती ही यही है। वो परिभाषा ही उसकी यही है कि आप इस तरह की चीज़ों का या जो भी क्वर्की वियर्ड टाइप की चीज़ें होती हैं उनका लाभ आप उठाते हो, उनको पुश करते हो टाइमलाइन पे, ताकि लोग जो है रिएक्ट करें, उस पर टाइम स्पेंड करें। और ऑब्वियसली उसका एक साइड प्रोडक्ट ये होता है कि आपको उसके पैसे मिलते हैं। तो एक तो मेरी इन सारे लोगों से विनती है, जैसे कि अभी पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से ऑलमोस्ट अब स्लो न्यूज़ डे कहें या डेड न्यूज़ डे कहें, वो चल रहा था, वो सोनम और राजा रघुवंशी वाले विवाद के कारण। फिर क्या हुआ कि टीवी मीडिया पगलाई हुई थी, उस पर भी हमने देखें किस तरह से ऑलमोस्ट टॉर्चर कर रहे हैं लोगों को। इशू जब आपके पास नहीं होता इस तरह का, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ये चिल्लाना, बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ा अपडेट आ रहा है, ये सब, और स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो आप पढ़ते हैं, प्लस जो सोशल मीडिया वाले जो इंगेजमेंट फार्मिंग वाले सब मिल करके हर ऐसे विषय को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टाइमलाइन पे पुश करने की चेष्टा करते हैं। और फिर ऐसी घटनाओं के बाद आपकी संवेदना स्नेह स्नेह मरती चली जाती है। आपको इन घटनाओं का प्रभाव जो है आपके ऊपर बंद हो जाता है वो पढ़ना, कि ठीक है यार, कहीं पे मर गए 242 लोग। ये आपको उस तरह से हिट नहीं करती है जिस तरह से एक सामान्य भावुक व्यक्ति को या संवेदनशील व्यक्ति को हिट करना चाहिए। ये सोशल मीडिया का आप कह सकते हो कि मतलब एक नकारात्मक बिंदु है। बहुत सारे सकारात्मक पक्ष भी हैं, परंतु एक नकारात्मकता भी इसके कारण जो आई है। अब क्या है कि मूलतः जब भी इस तरह के क्रैश होते हैं, जब भी इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, तो कुछ लोग हैं जो एक्चुअल जानकार होते हैं, जिनको पता होता है कि शॉर्ट टेक ऑफ क्या होता है, रनवे से मतलब एंड होने से पहले टेक ऑफ कर लिया, उसके कारण कुछ बातें हो सकती हैं। अप्रोप्रिएट आपको मोमेंटम नहीं मिला, थर्स्ट जनरेट नहीं हुआ, लिफ्ट ऑफ आपको नहीं मिला, या फिर आपने फुल भी लिया किसी ग्लिच के कारण। जैसे कि ये जो घटना है उसमें वो दिख रहा है, वीडियो हम शेयर करेंगे आपके साथ, तो उसमें आपको दिखेगा, मतलब इसमें कोई साइंस लगाने वाली बात नहीं, वो आपको दिख जाएगा कि प्लेन ने टेक ऑफ तो किया, लेकिन वो जिस तरह से एकदम तिरछा होकर ऊपर उठता चला जाता है और धीरे धीरे वो करके 30,000, 35,000, 38,000 फीट तक की ऊंचाई पे पहुंचता है। वो थोड़ा सा उठता है और उसके बाद वो फ्लैट होता है, उसके बाद वो नीचे जाने लगता है। तो दिखने लगता है कि उसको उतना लेफ्ट जो है नीचे से मिला नहीं कि वो हवा में ऊपर उठता जाए। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, ह्यूमन एरर हो सकता है पायलट ने, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फ्लैप्स जो खोलने होते हैं विंग्स पे, आपने देखा होगा कि ये विंग होता है, लेकिन उसमें भी विंग के भी पोर्शंस होते हैं, वो फ्लैप उठते हैं, उससे लिफ्ट अधिक मिलता है। वायु में मतलब तापमान जिस तरह से रहता है तो उसके हिसाब से आपको खोलना पड़ता है। पर फिर मुझे लगता है कि जिन लोगों का काम ही यही है
वेदर क्या है, ये सारा डेटा आपके पास होता है उसके बाद, तो ह्यूमन एरर की संभावना कम ही हो जाती है। फिर बोइंग एयरक्राफ्ट है। बोइंग पिछले कुछ वर्षों से अलग अलग कारणों से चर्चा में रहा और सारे ही कारण नकारात्मक रहे हैं। स्पेस कैप्सूल से लेकर के इनके अपने विमानों में तकनीकी खराबियां क्रैशेस हुए हैं। 787 आज तक क्रैश नहीं हुआ था बाय द वे, परंतु वह भी हुआ। तो क्या बोइंग का इसमें सॉफ्टवेयर का भी ग्लिच हो सकता है, सॉफ्टवेयर ने काम नहीं किया, कमांड फॉलो नहीं हुआ, या फिर प्लेन के इंजन में या फिर विंग्स में या फिर मतलब ख़राब तरह के पार्ट्स में, ये सारा कुछ जो है विसल ब्लोअर ने बोला है, तो उसको भी लेकर के चर्चा हो सकती क्या उसके कारण क्रैश हुआ है। हालांकि जब तक हमारे यहाँ अथॉरिटी है जो एयरक्राफ्ट के जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसको इन्वेस्टिगेशन करने का ब्यूरो बना हुआ है, वो करके वो बता देंगे, ब्लैक बॉक्स मिलेगा, उससे भी पता चल जाएगा कि अंतिम समय में जब मेडे ये कॉल जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, टावर को भेजा गया, परंतु उसके तुरंत ही बाद जब तक ये लोग प्रत्युत्तर देते तब तक विमान जो है क्रैश हो चुका था। तो इन सारी ही चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक मैप से यदि समझाना चाहूँ कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो वो आप यहाँ पे मैं आपके स्क्रीन पे शेयर करना चाहूँगा। ये एयरपोर्ट है और वहाँ से फ़्लाइट जो है वहाँ से निकलती है और बहुत ही कम दूरी है, सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से जब ये फ़्लाइट टेक ऑफ करती है तो पास ही में, ये लगभग 4 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है, वहाँ पर जाकर के ये जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहाँ पे ये धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते जाके वहाँ हॉस्टल में बच्चे जहाँ पे खाना खा रहे थे तो वहाँ पे जाकर के क्रैश हो जाती है। तो ये एक AI से हमने विजुअल क्रिएट करने की चेष्टा की थी। ये है। अब जो दुर्घटना हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि बच्चे वहाँ पे खाना खा रहे थे मेस में, और ये सब MBBS के ये डॉक्टर्स थे या डॉक्टर्स जो पढ़ाई करने आते हैं वो सारे थे, और वो खा रहे थे। उनमें से बहुत सारे लोग वहाँ पे उपस्थित थे, परंतु उनमें से अधिकतर जो है बचे हैं। कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है कितने बचे हैं और कितने आहत हैं जिनकी चिकित्सा जो है वो चल रही है। तो लगभग 50-60 डॉक्टर अनुमानित बताया जा रहा है कि वो अभी हैं, वो उनके ऊपर मेडिकल जो भी असिस्टेंस उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, और बाकी लोग उसमें 2-3 जो है वो मिसिंग भी बताए जा रहे हैं। अब जो क्रैश हुआ है, टेक ऑफ टू क्रैश, उसका एक CCTV फुटेज आया है सामने, वो देखिए। यहाँ पे वो पूरा रनवे कंप्लीट करके एयर इंडिया ड्रीमलाइनर जो है 787, वो आप देखिए कि वो रनवे छोड़ता है और उसके बाद लिफ्ट ऑफ होता है, उसका टेक ऑफ होता है। और अभी इतने पे जाने के बाद ही अब आप देखिए कि वो लगभग फ्लैट हो चुका है, वो ऊपर जाता हुआ नहीं दिखता है, और अब धीरे धीरे संभवतः यहाँ से वो क्रैश की स्थिति उसकी बनने लगती है और वो थोड़ी ही देर में जाकर के वो क्रैश कर जाता है। ये यहाँ तक गया और उसके बाद फिर वो आग और धुआं जो है वो होता है। तो ये पूरा है, और इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जितना लिफ्ट उसको मिलना चाहिए था उतना लिफ्ट नहीं मिलता और वो विमान जो है वो क्रैश कर जाता है। और एक अभी हमारे मित्र कुछ लिख रहे थे, हाँ, गौरव लिख रहे थे, इंडियन मीडिया रन बाय वल्चर्स फॉर ह्यूमंस, लोकल मीडिया ऑल्सो गोइंग मैड एंड इवन शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोर्सेस फैमिली मेम्बर्स एंड आस्किंग अननेसेसरी। ये तो क्लासिकल, मतलब ऐसा ना हो तो आपको आश्चर्य होना चाहिए, परंतु इस तरह की चीज़ जो है वो अपेक्षित है। मीडिया वाले तो यार वो पता करके वो पासपोर्ट का नंबर और उनके घरों में पहुंच जाएंगे। कुछ तो मुझे लगता है लंदन पहुंच चुके होंगे। मीडिया इसी तरह से, मतलब यही हमारे मीडिया का एक्चुअल
रिस्पांस का सिस्टम होता है वो इसी तरह से ही बिहेव करते हैं, वो ऐसा ना करें तब हमें चिंता होना चाहिए क्या होगा, इंडियन मीडिया सुधर तो नहीं गया। आप सोनम रघुवंशी वाली केस में आप देख लीजिए, एक में तो लगभग टॉर्चर किया जा रहा है, वो भागने बोल रहे हैं और माइक लग रहा है घुसेड़ ही देंगे। एक में इसकी माँ को और वो जो राज कुशवाहा है उसकी माँ को आमने सामने बिठा के आप कुछ पूछना चाहती हैं, ये सब चल रहा है वहाँ पे। साथ ही हमने देखा कि अहमदाबाद में एक व्यक्ति का संभवतः अपर स्कल यहाँ से, सर भी नहीं आधा सर, वो सड़क पे जो है वो पड़ा हुआ मिला और उसको लोग जो है उसका फ़ोटो खींच रहे हैं, कुतूहल में वीडियो बना रहे हैं और उसको भी संभवतः मुझे लगता है कि मीडिया में चलाया जा रहा होगा। ये सारा ये बहुत सारी नौटंकी जो है चली है। एक नौटंकी ये भी है कि ये देखिए आप, एक बंदा था जो दिल्ली से अहमदाबाद उसी फ्लाइट में बैठा जो अहमदाबाद से साफ़ सफाई के बाद आगे जाने वाली थी लंदन, जो क्रैश हुई है। इसको पहले देखिए, इसको जिस तरह से सारी मीडिया ने इसको ऑथेंटिक मान करके इस तरह से कर दिया है कि मान लीजिए एसी नहीं चल रहा या फिर उसका इंटरटेनमेंट कियोस्क जो है काम नहीं कर रहा है, वो बेल दबा रहा है, उसको लग रहा है अब यही है और यही वो चलाए जा रहे हैं। देखिए इसे। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. Is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. अब ये आकाश वत्स जो है उसने ये डाला और उसको लगभग अभी तक 3 मिलियन से 4 मिलियन के बीच में इंगेजमेंट आ चुकी है उसके इस पोस्ट पे। और वो जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनके लिए तो गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने उसी फ्लाइट के बारे में थोड़ी देर पहले पोस्ट किया है। अब इन लोगों को लेकर, चाहे पता नहीं संभवतः रिपब्लिक है, टाइम्स नाउ, अब सारे ही न्यूज़ चैनल जो है वो चलाए। मैंने टाइम्स नाउ का देखा नहीं, रिपब्लिक पे तो संभवतः चल रहा था। ये सारे लोग जो भी है ये मुझे लगता है कि लगातार ये चलाते ही जा रहे होंगे। अब क्या हुआ है कि इस केस में पता करने गए तो ये कुछ ऐसे फ्लायर्स नहीं होते जो क्रिंज टाइप के होते हैं, जो हर फ्लाइट पे चढ़ के कुछ ना कुछ उन्हें समस्या होती है, तो संभवतः ये बंदा उस टाइप का है। प्लस इस व्यक्ति ने जो कहा है क्या वही कारण है? क्या एसी के फेलियर से इंजन फेल हो जाएगा? एयर इंडिया में भी चढ़ा हूँ, अभी हाल ही में मैं चढ़ के आया हूँ। वो फ्लाइट तो चली ही नहीं, कैंसिल हो गई थी। तो मैं ये तो नहीं कह दूंगा ना कैंसिल हो गई तो जाके वो क्रैश कर गई कैंसिल होने के कारण। वो कोई जो है वो उचित कारण जो है वो नहीं है जो इन लोगों ने बताने की चेष्टा की है। और इस तरह के वीडियोज़ को जो भी शेयर कर रहे हैं यह बता के कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब ठीक है, एक आदमी है जिसको हो सकता है डायबिटीज़ हो सकता है वो एक आंख से अंधा हो सकता है कि उसको बुखार लग गया हो और वो एक्सीडेंट में मारा गया सड़क पे, तो आप क्या कहोगे? इसको पहले से डायबिटीज़ था, डॉक्टर को पकड़ा जाए, डॉक्टर ने डायबिटीज़ इसकी ठीक नहीं की। वही यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। एक्चुअल कारण क्या है वो तो असर्टेन हो जाएगा बाद में। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि इंटरटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा है। एसी इंडिगो की फ़्लाइट में कई बार जो है लोगों ने कहा है स्पाइस जेट तो टट्टी है, रद्दी है। मैं मतलब साल में 5-6 बार मुझे लगता है कि फ़्लाइट से 5-6 या 10 बार आप मान लो कि मेरा हो जाता है आना जाना, तो 10 तरह का अनुभव मेरा भी रहता है फ़्लाइट में। मोस्टली मतलब कभी थोड़ा सा लेट हो जाएगी फ़्लाइट, कभी हो सकता है एसी ना चल रहा, वो कुछ समस्याएं हो सकती हैं। मेरा एसी चलने वाला इस तरह ने बहुत लोगों को होती है, पर वो कारण ये नहीं है कि एसी नहीं चल रहा अब तो ये क्रैश कर जाएगी। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है।
इस तरह से चीज़ें काम नहीं करती हैं। एक ये और फुटेज है हमारे पास। ये किसी ने मतलब जाते हुए प्लेन को देखा था और वो जो है वो क्रैश हुआ, तो उसका फ़ोटो था। हमने बाद में आग वाग जो है ब्लर कर दिया। यूट्यूब न्यूज़ में भी ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाने नहीं देता। खैर, तो ये सारी चीज़ें, कुछ हम डैमेज के फ़ोटोग्राफ्स जो है ये उसका जो टेल फिन होता है संभवतः वो है। और लोग भी था कुतूहल में आ गए। एक तो ये तो इतना भयावह है, मतलब संभवतः आज तक तो हम लोग जो है कोई भी चीज़ उतनी भयावह रही नहीं। और जब हम इस तरह की फ़ोटो देखते, ये सब हम मार्वल के सुपर हीरो वाली फ़िल्मों में देखा करते थे कि लगातार इस तरह से प्लेन जो है वो घुस गई बिल्डिंग में, और ये जब हमारे आँखों के समक्ष हो रहा है तो अब उसकी ग्रेविटी समझ में आती है कि उसमें बैठे लोगों के साथ क्या हुआ होगा। ये पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज की जो हॉस्टल की बिल्डिंग थी वो भी क्षतिग्रस्त बहुत बुरी तरीके से हुई, जिस पे ये क्रैश हुआ है। प्लस चूँकि लॉन्ग हॉल फ़्लाइट थी, लगभग 10 घंटे की फ़्लाइट थी, तो फ्यूल जो है फुल कैपेसिटी बहुत अधिक भरी हुई थी। और जब ईंधन इतना अधिक भरा हुआ होता है और तुरंत उड़ते के साथ ही क्रैश हो जाता है, तो फिर आग उसी हिसाब से लगती है। इसमें बचने की संभावना जो है फिर रह नहीं जाती, आग से ही लोग मर जाते हैं। नॉर्मली होता है कि ठीक है, ऊपर गया बहुत ऊंचाई से, उसमें कुछ ब्लास्ट हो गया, तो जो मरे ब्लास्ट में वो तो है, नीचे गिरे इम्पैक्ट से मर जाएंगे। इसमें है कि एक बिल्डिंग से टकराया है, तो संभावना बनती है कई बार कुछ लोग बच जाते हैं उसमें। अभी हाल ही में कहीं पे क्रैश हुआ था, उसमें 10-11 लोग बचे थे। इसी तरह से वो खेत वेत में कहीं पे क्रैश हो गया था, तो उस तरह से होता है। परंतु इसमें फ्यूल इतना अधिक था विमान में कि बचने की संभावना लगभग जो है शून्य हो जाती। इसमें और भी जो मैं पढ़ रहा था, जो इन विषयों के जानकार हैं, तो यह भी बता रहे थे कि कुछ लोगों ने कहा कि क्या टेक ऑफ में वो उतनी गति पकड़ चुका था कि वो वापस उसे बुलाया नहीं जा सकता था। तो उसमें दो संभवतः कुछ मानक होते हैं, V1 और V2। एक आप अगर कंप्लीट कर चुके होते हैं तो आप वैसी स्थिति में केवल ऊपर ही जा कर के आपको लग गया, जैसे हो गया ना एक इंजन फेल हो गया, अगर ऐसी बात होती है तो आप ऊपर जाते रहेंगे, 2-3 चक्कर मारोगे, फ्यूल डंप करना उसको बोलते हैं। हवा में आपने फ्यूल जो है वो उड़ाया, हवा में डंप किया फ्यूल, हल्का हुआ आपका प्लेन, उसके बाद वापस आकर के आप लैंड कर जाते हो उसी एयर स्ट्रिप पे। तब तक एयरपोर्ट को भी समय मिल जाता है कि वो एक स्ट्रिप जो है आपके लैंडिंग के लिए रेडी करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट खाली रहता है, उसके लिए फ़्लाइट्स लाइंड अप रहती हैं। तो एक तो ये है कि क्यों वो फ़्लाइट वापस आकर के वहीं पे वापस नहीं आए, क्योंकि ये पूरी दुर्घटना जो है वो आरंभ हुआ और उसके 4 से 5 मिनट के अंदर ये पूरी दुर्घटना जो घट गई। 1:33 में संभवतः जो है वो फ़्लाइट उड़ती है और 38 में जो है उसका हो जाता है जो होना होता है। और इसमें पायलट के हाथ में संभवतः कुछ बचा नहीं था, क्योंकि वो लिफ्ट हो ही नहीं रहा था। लिफ्ट हो जाता, इंजन फेलियर हो जाता है, फिर भी आप संभवतः ग्लाइड करके या कुछ उस तरह से वाटर लैंडिंग करवा लो, अगर कहीं पे पीछे वापस जाने का ना हो तो आप तब तक स्टेबल करके किसी तरह, अगर आप में अनुभव है तो ये भी है। और दोनों ही पायलट जो है वो अनुभवी थे, एक के पास 8200 घंटे उड़ाने का अनुभव था, फर्स्ट ऑफिसर जो था उसको भी 1100-1200 घंटे उड़ाने का अनुभव था। तो ह्यूमन एरर की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। ये मशीन ने ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो धोखा दिया है। ये देखिए वो कैंटीन है जहाँ पे वो विमान जो है, तो एक भाग जो है कैंटीन का वो पूरा क्षतिग्रस्त जो है वो हो गया है, और लेकिन बाकी में बच्चे जो है
वो बैठे हुए थे, उनकी प्लेट जो वो पैनिक करके या डर के मारे जो है वो वहाँ से भागे हैं। ये जो हॉस्पिटल है उसमें जो हॉस्टल है बच्चों का वहाँ पे ये लैंडिंग गियर जिसको बोला जाता है, ये उनका वायुयान का पहिया है, चक्के हैं जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग से वो टकराता है। अब एयर इंडिया ने अपना वो जो जारी किया कि एयरक्राफ्ट जो है वो लगातार नीचे ही था और ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई प्राप्त करने में अक्षम था और अत्यधिक फ्यूल था उसमें भरा हुआ, और पायलट ने तुरंत ही मेडे कॉल मतलब कि इमरजेंसी हो गई है, लेकिन तुरंत ही रिस्पांस नहीं था। थोड़ी देर के बाद रिस्पांस आया, लेकिन तब तक जो है दुर्घटना घट चुकी थी और बहुत ही लो ऑल्टीट्यूड था, 825 फीट, और उसमें अनेबल टू क्लाइम था, जिसके कारण ये हुई। कुछ विटनेस अकाउंट्स हैं। एक जो है यहाँ पे हॉस्टल में जहाँ पे क्रैश हुआ है, तो वहाँ पे कुछ लोग जो है छत से भागे क्योंकि उन्हें दिखा कि क्रैश जो है वो होने वाला है। एक श्रीदेवी नाम की महिला है, एक पीजी डॉक्टर की महिला थी, वो वहाँ पे थी, संभवतः वो इंजर्ड हो गई। फिर एक रमीला है, उन्होंने कहा कि उनका बेटा हॉस्टल में लंच के लिए गया था और वहीं पे प्लेन क्रैश हो गया। मैंने उससे बात कर ली, वो सेफ़ है, वो सेकंड फ्लोर से वो कूद गया, थोड़ा बहुत उसे इंजरीज़ हुई हैं। और ये एक है मेरी बहन, वो लंदन जा रही थी और उसकी फ़्लाइट थी 1:10 पे, लेकिन वो फ़्लाइट क्रैश कर गई। तो एक इनका था। ये एक संभवतः एक मतलब जिसने देखा है विटनेस ने कि हवा में था और अचानक वो नहीं था, वो फिर गिर गया और क्रैश कर गया और उसके बाद धुआं जो है उठता है। वो ड्राइवर है और वहीं जस्ट आस ही पास में कहीं पे था। बोला कि 4 हॉस्टल बिल्डिंग्स में से एक में ये सिविल हॉस्पिटल जो है वहाँ पे गया। पहले उसने एक बिल्डिंग को टच किया, फिर दूसरे को, और उसके बाद पूरी तबाही ही मच गई। और एक यह भी है मतलब एक न्यूज़ की, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उसी फ्लाइट में बैठे हुए थे। सियाराम भाई पूछ रहे हैं क्या तुर्की ने ये किया है। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल तो रही है तुर्की वाली कि एयर इंडिया ने मेंटेनेंस वर्क जो है टर्किश फर्म कलेबी नाम था ना संभवतः, बोला कि हम जो है वो उससे हटा रहे हैं और हम ये प्लानिंग जो है थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि भारत और तुर्की के बीच जो है ये तो अब पता नहीं यार, ये सब वही है, फार फेच्ड कॉन्स्पिरेसी ही है अभी। क्या उन्होंने ऐसा किया? तो सब कुछ चेक करते हैं ग्राउंड स्टाफ, और जब पायलट केबिन में जाता है तो वो भी इंश्योर करता है कि सब चीज़ फंक्शनल है या नहीं, उसके बाद ही फ्लाइट के उड़ने की अनुमति जो है वो दी जाती है। तो ये वाला एंगल मुझे थोड़ा यही है कि इट माइट जस्ट बी ए कोइंसिडेंस, जैसे कि बहुत सारा है। एक कोई क्या नाम है, सैरा कुछ करके है कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट या कुछ ऐसे ही है, उसने भी लिखा था कि तुम लोग ऐसे ही लगे रहो, अमेरिका पे करते रहो, अफ़गानिस्तान तुम्हारे ऊपर आने वाले समय में अटैक करने की वो कर रहा है, प्लान बना रहा है। उसको भी जोड़ा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान ने तो नहीं करवा दिया। ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। एक जो है वो कोई गोपाल शास्त्री व्यास करके कोई है, उन्होंने वो डाला हुआ था कि 31 मई का उसका ट्वीट कि आने वाले कुछ समय में विदेश कई जगहों पे प्लेन क्रैश होंगे, उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी जो है मारा जाएगा। अब ये सब भी लिखा जा रहा है, हो सकता है। अब इंटरनेट पे जो भी ज्योतिषी बनते हैं उस पर मेरा बहुत अधिक विश्वास है नहीं, और वो लोग जो है हर दिन कुछ न कुछ इस तरह की रैंडम भविष्यवाणियाँ करते हैं और उसको उठा करके बाद में दिखा दिया जाता है कि ये वाला सही हो गया। तो बाकी भविष्यवाणियों क्या याद है मुझे, एक थे कोई स्वघोषित ज्योतिषी,
और मैं जब ये बोल रहा हूँ, मेरी ज्योतिष विद्या में गहन आस्था है, तो ऐसा मत मानिएगा कि मैं जो है उनको बैश कर रहा हूँ। ज्योतिष विद्या में आस्था है, परंतु जो जानकार ज्योतिषी हैं उनको लेकर के, ये नहीं कि रैंडम आके कि नहीं इस बार जो होने वाला है वो महाभारत काल में संयोग उस तरह का ग्रह और नक्षत्रों का उस वक्त बना था, इस कारण से इस बार भी लग रहा है कि भयानक युद्ध होगा। 25 मई के लगभग ये बोल रहे थे, 25 मई बीत गई, पूरी मई ही बीत गई, साला मई बीत के लगभग आधा जून बीत चुका है, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ज्योतिषियों पे जो रैंडम भविष्यवाणियाँ इस तरह से, उनको लगता है वही जैसे वो नरेंद्र मोदी को लेकर के बोल देंगे, वो अर्थ को लेकर के कुछ ना कुछ बोल देंगे, लेकिन इसका वही है कि जब तक आप एक्चुअली लॉजिकली उसका वो बताओ कि ये ग्रह नक्षत्र कौन से हैं, उनका क्या प्रभाव, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करो। ये नहीं कि आप ऐसे ही बोल दो। मतलब ज्योतिष जो है प्योर मैथमेटिक्स है, वो गणना जो है मूवमेंट के आधार पे है, प्लस हर ग्रह नक्षत्र का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है उसको लेकर के। और जो लोग अब कुछ इसमें से आएंगे बोलेंगे नहीं अजीत जी उतने करोड़ों मील दूर जो है वो ग्रह है, उनका हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पड़ता है, आपको पता नहीं है, पड़ता है। सर्दी और गर्मी कैसे आते हैं, ग्रह नक्षत्र के ही मूवमेंट से आते हैं ना। पृथ्वी की पोजीशन कहीं पे होती है, सूर्य का पोजीशन कहीं पे होता है, इस कारण सर्दी लगती है। और पृथ्वी पे ही एक समय में जिस भाग में सर्दी होगी कहीं पे गर्मी होती है। ऑस्ट्रेलिया फॉर दैट मैटर है ना, उत्तरी गोलार्ध अलग तरह से सीजनल चेंजेस अनुभव करता है, दक्षिणी अलग तरह से, ईस्टर्न हेमिस्फीयर अलग, ये सारा होता है या नहीं। खेती हम कैसे करते हैं, खेती पर भी ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है, इसी कारण से बीज आप एक पर्टिकुलर सीजन में ही डालते हैं और उसके बाद वो प्रस्फुटित होता है। तो ये तो मैंने बहुत जनरल सी बातें बोली जो आप विजुअली, क्योंकि चूंकि आप रोज इसे देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि यार ये ग्रह नक्षत्र का, ये भी तो ग्रह नक्षत्र का ही प्रभाव है। उसी तरह मानवों के बिहेवियर पर भी, यदि एक प्लांट के लाइफ पे ग्रह नक्षत्रों के मूवमेंट के कारण वो फसल अच्छी होगी कि बर्बाद होगी यह तय करता है, तो ह्यूमन भी तो एक लाइफ है, उसके जीवन काल पे कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा, बात को समझिए। तो इसी कारण से, लेकिन जो लॉजिकली एक्सप्लेन करेगा उसकी बात हम समझ सकते हैं। जो लोग हर दिन ट्विटर पे 10 भविष्यवाणियां करते हैं और महीने में 1 या 2 रैंडम, और वो वेग होती है भविष्यवाणी, उस व्यक्ति ने बोला कि इतने सारे जगहों पे प्लेन क्रैश हो सकते हैं, चीन, रूस, ये सब रैंडम बोल दिया, अब भारत में हो गया, तो भाई तुम पिन पॉइंटेड होके बोलते ना। इतना यदि तुम ज्योतिषीय गणना इतनी तुम्हारी प्रबल है, तुम लिखो ना कि भारत में एक प्लेन क्रैश होगा, इस डेट से इस डेट के बीच में होगा, और उसमें जो है इस कारण से ये होगा, बताओ थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ। तो जो भी इस तरह से आ रहे, मुझे लगता है कि ठीक है, वो ये पिच रिपोर्ट की तरह है क्रिकेट की, जाके पिच को ठोक करके दे दिस इज ए बैटिंग पैराडाइज, और 212 रन पे जो पूरी टीम सिमट जाती है, उस टाइप का होता है कि लड़ गया तो लड़ गया। या चुनाव को लेके जो ओपिनियन पोल आते हैं उसमें और फाइनल रिजल्ट में, कि बहुत सारी कंपनियां करती है ना ओपिनियन पोल और इस तरह एनालिसिस, और केवल एक का लड़ेगा, तो ऐसा नहीं कि उसने बड़ी साइंटिफिक बात की, नहीं, उसने भी उसी तरह की अनसाइंटिफिक बात ही की, पर 10 लोगों ने की, उसमें से 9 की नहीं लड़ी, आपकी लड़ गई इस बार, ये वाली बात होती है। अब कैजुअलिटी की यदि लिस्ट देखी जाए तो उसमें से जो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है उनकी रिपोर्ट के अनुसार 50-60 MBBS स्टूडेंट जो है अभी एडमिटेड है और सब स्टेबल है, ठीक है। 4-5 मिसिंग है और 2-3 जो है वो HDU और ICU में, मतलब क्रिटिकल स्थिति है उनकी, उसमें वो लोग हैं।
3-4 रिलेटिव जो हैं वो भी अभी मिसिंग हैं और एक की पत्नी जो मृत पाई गई है, और लगभग सारे ही पैसेंजर्स इस फ्लाइट के वो मतलब मृत हैं। एक व्यक्ति जो है ये 11A सीट पे थे, वो बेचारा जो है वो ईश्वर की कृपा हुई और वो बचे हुए हैं अभी, और हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं कि वो बच जाए। और मुझे लगता है अभी भी पूरी तरह से हर बात जो है मतलब हम ये नहीं कह सकते सारे मर ही गए, हो सकता है कुछ मिसिंग भी हो सकता है ये संख्या बढ़ जाए जो सर्वाइवर्स हो। तो भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा ही हो, परंतु वही वो दृश्य जो है वो देख करके ऐसा लगता नहीं है कि संभावना वैसी है। बट वही है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में रखते हैं लोगों को कि भाई जितना अधिक बच सके, जैसे डॉक्टर्स ही हैं तो सारे जितने भी अभी बचे हैं सब बच जाएं, अच्छे से बच जाएं, ऐसी हमारी कामना है। एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू जी, वो भी वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने तुरंत जो है एजेंसियों को एकजुट होकर काम करने के निर्देश दिए हैं। अब थोड़ा सा मैं 787 के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। अच्छा, अब लिखना है ब्रो, इट्स नॉट अबाउट एसी फेलियर, इट्स अबाउट इफ दे डोंट केयर अबाउट एसी देन वी कांट ट्रस्ट देम विथ स्मॉल वायरिंग्स ऑफ एसी, व्हाई यू ऑलवेज प्रोग्राम। अब देखो ये बकलोली, इसमें गवर्नमेंट कहाँ है? ये तो एक तो मुझे बताओ यार, इसमें गवर्नमेंट कहाँ से आ गया? क्यूबिक्स रूबिक्स क्यूब को जो आपने ये करके बड़ा ही क्रिएटिव टाइप का किया है, आपको इतनी जानकारी नहीं है कि सरकार के नियंत्रण में एयर इंडिया अब नहीं है, टाटा के पास है 2022 से, और सरकार के भी नियंत्रण में मान लीजिए कि होती, तो इसमें गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी? आपके पास कुछ भी है ऐसा बोलने के लिए कि वो एसी नहीं चल रहा था? उसका कारण ये है कि सरकार ने उसको जो है सप्लाई नहीं किया था, एसी का कॉइल ख़राब था जो भी। कई बार विमान में जो ये सारी परेशानियां होती हैं, कई बार सॉफ्टवेयर एरर होता है जिसको आप फिर से जहाँ पे वो हैंगर में जाएगा वहाँ पे उसके इंजीनियर्स जो है उसको फिक्स करेंगे। सॉफ्टवेयर ग्लिच यदि नहीं हुआ तो हो सकता है हार्डवेयर का ही कुछ कहीं एसी यूनिट में कहीं फॉल्ट हो और आप उसको चला नहीं सकते, एक सेक्शन में भी प्रॉब्लम होगा तो आप नहीं चला सकते, क्योंकि हो सकता है कि उसके वायरिंग के कारण आग ही लग जाए, कुछ भी हो जाए इस तरह के। तो ये मतलब आप फिर कहीं पे कुछ भी बोल दो कि जो सरकार एक सड़क फिक्स नहीं कर सकती है वो हाईवे बनाने के दावे क्यों ठोक रही, ये क्या बात थी भाई? तो पहले आप अपना जो है वो थोड़ा सा वो जनरल नॉलेज जो है अपने वो बढ़ाइए, इससे पहले कि सरकार को, इसमें सरकार का कुछ नहीं है। हाँ देवाशीष जी, ये भी हुआ है, हम उस पर चर्चा करेंगे, अब जैसे 787 पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ये जो है पहला क्रैश है ये बोइंग 787 का, जब ये 2011 में आया तब से, और एयर इंडिया के लिए भी ये पहला ही इस तरह का है जब से ये बॉम्बिंग हुआ था एयर इंडिया फ्लाइट का 1985 में। तो एक तो ये डेटा है, इसमें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है वो लगातार उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। अब ये जो ड्रीम लाइनर होता है इसके ऑपरेशनल कई इश्यूज आ चुके हैं पहले भी, और मेनली इसमें लिथियम आयन बैटरी का जो प्रयोग होता है उसके कारण ये बताया जाता है, जिसमें से ऑनबोर्ड फायर भी हुए हैं, आग लगने के भी इंसिडेंट्स हैं। 2013 में यूएस की जो अथॉरिटी होती है एविएशन की, उसने जितने भी 787 थे सबको ग्राउंड किया, मतलब उसको रोका कि अब ये फ्लाई नहीं कर सकते, और 2013 के अप्रैल में, जनवरी में ही किया था, और 3 महीने के अंदर
चौथे महीने में रिवाइज्ड बैटरी डिज़ाइन जब आया, उसको अप्रूव किया गया, तब वो गया। उसके बाद 2019 के बाद से कई क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज जो है वो आए हैं, प्रोडक्शन इनका घटा है, और 2021 से अगस्त 2022 तक, जनवरी 2021 से अगस्त तो मतलब ये 20 महीने ऑलमोस्ट टोटल सेसेशन, मतलब कोई भी डिलीवरी जो है वो नहीं हुई है। और पहला क्रैश जो है वो अभी हुआ है। 32 बिलियन उन्होंने ड्रीम लाइनर प्रोग्राम पे जो खर्चा किया है, और जब तक ये 1300 से 2000 एयरक्राफ्ट ना बेचेंगे तब तक ये ब्रेक इवन नहीं करेंगे। और 787 प्रोग्राम जो है अभी तक 2137 ऑर्डर्स मिला इसे, और 1189 डिलीवरी जो है वो किया है। एक हल लॉस जो है वो हुआ है एयर इंडिया फ्लाइट 171 जो ये वाला है। तो 787 ही नहीं, मतलब 787 में तो ये हुआ और ग्राउंड ही कर दिया गया था। इनके और भी बोइंग के और भी समस्याएं रही हैं, जो मैंने बोला ना कि अभी इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स को जो वापस लाना है, बोइंग का ही वहाँ से जो शिप था उसको लाना था, परंतु वो माल फंक्शन कर गया, और फिर वो लोग 8 दिन के लिए संभवतः गए थे, और 10 महीने या 8 महीने वहाँ पे उनको लगभग छोड़ दिया था। वो तो इसका स्पेस शटल जो है, इसका क्या बोलते हैं, इलॉन मस्क का, वो लाने के लिए गया, इनका ड्रैगन जो है वो लेकर के आया, नहीं तो वो लोग पता नहीं और भी लंबा जो वहाँ पे खींच सकते थे। क्योंकि इस तरह का एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करना जो कंपनी बना रही है वही बनाएगी। अब किसी के पास ऐसा नहीं, क्योंकि ये मल्टीपल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है, तो किसी के पास स्पेयर में एक रखा नहीं रहता है। उसको तैयार करने में, फ़्लाइट रेडी करने में बहुत समय लगता है। तो उसमें भी इसको भी, इलॉन मस्क को भी वो बनाते बनाते, मतलब वहाँ भेजते भेजते अच्छा खासा समय लग ही गया। अब ये टेलीग्राफ में एक विसल ब्लोअर है, उसका रिपोर्ट आया था। ये जॉन बार्नेट करके है, ये क्वालिटी मैनेजर था बोइंग में। उसने बोला कि कंपनी लगातार पैसे बचाने के चक्कर में सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। साउथ कैरोलिना में इसकी ड्रीम लाइनर की फैक्ट्री, वहाँ पे बोला कि की क्वालिटी चेक्स को एलिमिनेट कर रही है, और फॉल्सिफाइड मतलब डॉक्यूमेंट जो ये चेक पॉइंट्स होते हैं कि हाँ ये सही है, तो बोला कि उसको भी झूठे डॉक्यूमेंट्स बना के उसको सेफ बता करके ये बेच रही है। उसका जो एलिगेशन था, कंटेमिनेटेड ऑक्सीजन ट्यूब जो है स्क्रैप बिन में जो फेंक दिया गया था, उसको लेकर के और उसको एक्चुअल एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल कर दिया गया था। अगर इसे स्टेरलाइज ना किया जाए तो ये बीच फ्लाइट में एक्सप्लोड कर सकता है, फट सकता है। इसका मतलब पूरी फ़्लाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। बोइंग ने उस वक्त जो है क्लेम्स को डिसमिस कर दिया और बोला कि ये सब इशू जो है वो हमने देख लिया और ये कोई सेफ्टी का थ्रेट व्रेट नहीं है। बार्नेट को 2024 में 62 वर्ष की आयु में वो मृत पाया गया। अथॉरिटीज़ ने कहा कि वो सुसाइड किया है, परंतु बोला गया कि नहीं भाई वो सुसाइड नहीं है, हो सकता है उसको मार ही दिया गया। अब जो है बोइंग का रेपुटेशन जो है पिछले 10 वर्षों में बहुत नीचे जा चुका है। जो 737 मैक्स जो होते हैं वो 2018-19 में क्रैश हुए हैं, जिसमें 346 लोग मरे हैं। और क्रैश जो भी थे उसका कारण जो बताया जा रहा है उसमें था कि इनका जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम था उसने पायलट के इनपुट को ओवरराइड कर दिया। मतलब सॉफ्टवेयर ने जो मैनुअल इनपुट है उसको ओवरराइड कर दिया। तो जो अभी भी ये भी हो रहा है, हो सकता है कि उसी तरह का कोई ग्लिच हो। ये बोइंग की हिस्ट्री रही है, उस पर हम लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं। अब जो एग्जैक्ट बातें उसने बोली थी, जो बंदा मर गया विसल ब्लोअर था, उसने बोला था कि बोइंग लगातार डेलिबरेटली क्वालिटी चेक्स को हटाया जा रहा था ताकि प्रोडक्शन जो है वो तीव्र गति से चले। अब क्या है कि यदि आप स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल रखोगे, जैसे मैं अभी जो बैंगलोर में SSS डिफेंस की फैक्ट्री में मैं गया था, वहाँ पे हमने देखा कि एक एक बैरल को, एक एक यूनिट को, जो
ये मशीन गन बना रहे हैं या उस तरह से बना रहे हैं असॉल्ट राइफल, उसमें हर चीज़ को देखा जाता है, एक एक मतलब टॉलरेंस का लेवल जितना तक होता है मिलीमीटर तक या फिर माइक्रोन्स तक वो है कि नहीं, प्रेसिजन से चेक किया जाता है और उसमें समय लगता है। एक पार्ट को चेक करने में मान लीजिए कि 2 मिनट यदि लग रहा है और आप कहो क्या रे ये सिमिलर दिख रहा है, पूरे बैच में एक को कर लो और हटाओ यार, ये भी होता है कई बार। कई चीज़ों में होता है कि आप पूरे बैच में से एक को नहीं देखते हैं, आपको हर एक का क्वालिटी चेक करना होता है, तो वो चीज़ उतनी स्लो हो जाएगी। उसी तरह एयरलाइन के प्रोडक्शन में यदि यही सब होने लगे तो जाहिर सी बात है कि आपको स्पीड अप करना है, आपको ऑर्डर आ गया है भाई 2000 का और आपने डिलीवर किया 1189, तो संभावना तो है ना कि आप उसको स्पीड अप करने के लिए कि यार ये जल्दी जल्दी हमें देना है, जल्दी देंगे प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, तो फिर आप क्वालिटी चेक से जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। इसने बोला कि काउंटलेस वायलेशंस थे एफएए रेगुलेशंस के और यूएस लॉ के उस प्लांट में। बोला सिस्टमेटिक लैप्सेज हो रहे हैं और ये आइसोलेटेड मिस्टेक्स नहीं है, मतलब एक होती है कि गलती हो गई, छूट गई कोई बात, यहाँ पे है कि सिस्टमेटिकली बोल दिया गया अरे सबको नहीं देखना यार, वो ठीक है सब पार्ट ठीक ही रहता है यार, जहाँ से बन के आता है वहाँ उन्होंने कर दिया इस तरह से, चलाओ चलाओ डालते जाओ, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह के सिस्टम वाइड मतलब ये ऑर्गेनाइजेशनल एक तरह से आप कह लो कि इश्यूज़ थे। यहाँ पे मैंने देखा कि डिफेक्टिव पार्ट्स को जो है स्क्रैप बिन से उठा करके जहाज़ पे लगाया जा रहा था, जो अभी हमने बोला ऑक्सीजन सिस्टम कंपोनेंट्स को जो है बिना प्रॉपर टेस्टिंग के, और यदि इसको स्टेरलाइज नहीं किया गया तो वो फट भी सकता है। पेपर वर्क जो है वो झूठे बनाए जा रहे थे और उन्हें जो है जो ऑन रिकॉर्ड एक्चुअल में बात थी उससे वो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। इनका जो है 1.1 बिलियन 737 मैक्स का पे आउट अभी ही हुआ है कुछ दिनों पहले। लास्ट मंथ जो है बोइंग ने एक डील किया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ ताकि उसके ऊपर केस ना हो। जो 2 क्रैश अभी हुए हैं जिनकी मैंने बातें की, 346 लोग मरे हैं, उसमें विक्टिम्स के फैमिलीज़ ने कहा कि ये जो आपने किया ये बहुत ही घटिया और नीचता भरा कार्य है। आप देखिए इसमें गवर्नमेंट भी एट फॉल्ट है। अब ये हो सकता है कि ये पता नहीं ये ट्रंप के आने से पहले हुआ है कि कब हुआ है। ये डील जब हुआ है, ये इंडोनेशिया और इथियोपिया में ये गिरे थे और साल भर के लिए उनको जो है वो हटा दिया गया और फिर जो है रीलॉन्च कर दिया गया और वाइड स्प्रेड यूज़ इसका होने लगा। और अब इनको जो है पिछले महीने ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने डील कर दिया कि ठीक है तुम पे केस नहीं चलाएंगे, 1.1 बिलियन जो है वो दे दो। इसमें जो इथियोपिया में और इंडोनेशिया में चाहे यूएस नेशनल्स मरे हैं या फिर वहाँ के लोग मरे हैं, आप सोचिए कि उन पे क्या बीत रही होगी। क्या आप बोइंग पे केस नहीं कर सकते? प्रोसिक्यूशन से वो प्रोसिक्यूशन बोल रहा हूँ, प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए इस तरह से सरकारें डील कर ले रही हैं। विक्टिम्स के फैमिलीज़ को उसमें जो संभवतः पार्टी नहीं बनाया जा रहा है। एयर इंडिया ने एक्नॉलेज किया और इन्होंने अभी बोला है कि 1-1 करोड़ रुपया जो है वो जितने भी मृतक हैं सबको 1-1 करोड़ रुपया वो दिया जाएगा। ये अच्छी बात है। एक करोड़ ठीक है कंपनसेशन, और हो सकता है ये 1 करोड़ तो यार सरकार भी देती है, तुम्हें तो और देना चाहिए कम से कम, मेरा ये मानना है। और कंपनसेशन से खैर कुछ नहीं होता है, पर चलो जिन परिवारों के लोग गए हैं कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो हो कि टाटा ग्रुप ने ये किया। और टाटा ग्रुप का मुआवजा देने का इतिहास अच्छा ही रहा है। जैसे कि इनका ताज होटल में जो टेरर अटैक हुआ था तो उसमें भी इन्होंने हर फैमिली का ख्याल रखा, जो भी बच्चे थे सबके एजुकेशन का, और ये सब जो है वो इन्होंने
अपना वो किया था, रतन टाटा के रहते ये सब हुआ था, तो वो अच्छी बात थी, उन्होंने किया था। और वहाँ पे जबकि उनको करने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे तो चलो एक तो इंश्योरेंस रहता है, वो भी है, प्लस इनका है, देखते हैं कि, पर मुझे लग रहा है कि 1 करोड़ कम है उस हिसाब से। अब बोइंग पे थोड़ी सी और चर्चा करें। ये देखिए सितंबर 2024 में कि बोइंग के रिसेंट क्वालिटी प्रॉब्लम्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उस पे लिखा है। बोइंग स्पिरिट एरो सिस्टम्स ऑडिट फाइंड्स मल्टीपल क्वालिटी लॉसेस। FAA जो है वहाँ पे एविएशन अथॉरिटी अमेरिका की, वो कह रही है बोइंग्स रिसेंट क्वालिटी इश्यूज 5 की डेवलपमेंट्स। ये नवंबर 2024 का है। मार्च 2025 में बोइंग लॉस्ट ट्रस्ट ऑफ अमेरिकन्स नीड्स स्ट्रिक्ट ओवरसाइट, US ऑफिशियल ने ऐसा कहा है। मार्च 2024 का है बोइंग प्रोमिसेज चेंजेज आफ्टर पुअर ग्रेड्स इन मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी ऑडिट। इनका हुआ था और उसमें बहुत घटिया एक तरह से इनका रिजल्ट आया था। प्रोडक्शन प्रेशर्स ने बोइंग को फिर से क्राइसिस में ढकेल दिया। ये फरवरी 2024 का है। बोइंग्स टेरेबल हॉरिबल नो गुड वेरी बैड ईयर। तो इसमें वही हुआ कि एक डोर प्लग ही अलास्का एयरलाइंस पे फ्लाइट में था, वो उड़ गया था, याद हो यदि आपको, बीच में ही। और उसके बाद फिर बहुत सारे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जो है वो छोड़ के चले गए थे। कंपनी को जो है बहुत सारा केस भी झेलना पड़ रहा था। अब ये कुछ क्रैशेज जो हैं जो बोइंग के हैं वो हैं। 85 में 747 जो है वो फ्लाइंग उड़ रहा था, स्ट्रक्चरल फेलियर होता है और एक्सप्लोसिव डीकम्प्रेशन हुआ 12 मिनट टेक ऑफ के बाद, और 32 मिनट के अंदर ये आफ्टर फ्लाइंग अंडर मिनिमम कंट्रोल फॉर 32 मिनट्स प्लेन जो है वो क्रैश कर गया टोक्यो से 100 किलोमीटर की दूरी पे। और इसमें 15 क्रू मेंबर्स और 524 पैसेंजर्स जो है सारे के सारे वो मारे गए। हाँ, और नहीं 4 उसमें जो है सर्वाइवर भी थे। बाकी जो है 20 से 50 पैसेंजर बोला जाता है कि इनिशियल क्रैश तो उन्होंने सर्वाइव कर लिया, लेकिन रेस्क्यू जो है वो जब तक आता तब तक बताया जाता है कि वो मृत पाए गए। ये एशियाना एयरलाइंस की फ़्लाइट 214 है। इसमें 307 लोग ऑन बोर्ड थे, 3 मरे, 187 इंजर्ड थे और 49 जो है सीरियसली इंजर्ड थे। ये जो है कंक्लूड किया कि फ़्लाइट क्रू के मिसमैनेजमेंट, जो फाइनल अप्रोच था उन्होंने वो ढंग से नहीं किया, वो जब वो लैंड करने की तैयारी करते हैं तो उसके कारण हुआ था। इसमें चलिए ह्यूमन एरर है। ये भी बोइंग का ही विमान था 757-200, और ये प्यूर्टो प्लाटा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ता है और 189 लोग जो भी थे उसमें सारे के सारे मारे गए। इसमें पायलट का एरर था, उसने गलत एयर स्पीड इंफॉर्मेशन जो है वो पायलट ट्यूब से उसे मिला, जिसके कारण जो है वो इन्वेस्टिगेशन को लगता है कि वो एक पायलट ट्यूब में बोल रहे हैं कि वास्प जो ये ततैया होता है उसका नेस्ट था भीतर में, और उसके कारण वो 20 दिन से अनयूज था, और पायलट ट्यूब पे जो कवर होता है वो नहीं था 2 दिन के लिए क्रैश से पहले, तो उसके कारण हुआ था। फिर आइए, ये लायन एयर फ्लाइट है। ये 737 मैक्स है। 181 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर्स थे, सब के सब उसमें जो है वो मर गए। इसमें जो है एक नया सॉफ्टवेयर फंक्शन आया था जिसने एयरक्राफ्ट को गिरा दिया एक तरह से। इसको MCAS बोलते हैं, मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम, और इसने जो है इंटेंशनली बोइंग ने उसे हटा दिया था एयरक्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन से जो एयर क्रूज़ के लिए होता है। तो लायन एयर के पायलट्स को पता ही नहीं था कि इससे होता क्या है।
और बाद में जो है वो एक्सटर्नल डिवाइस के हिसाब से वो बोला गया कि वो एक AOA होता है, वो मिसकैलिब्रेटेड था क्योंकि मेंटेनेंस उसका प्रॉपरली नहीं हुआ था। तो इसमें बोइंग वालों की ही मूलतः गलती है। ये जो है टोटल अभी तक 7 वर्षों में 737 मैक्स में 346 डेथ्स जो हुए हैं उसका ये लिस्ट है। उसी लिस्ट में आगे है ये। तो ये सारा कुछ जो है भाई साहब चल रहा था, जिसके कारण ये दुर्घटना जो है वो हुई है। मूलतः मुझे लगता है कि हमें एक तरह से प्रतीक्षा ही करनी होगी कि इसमें और भी क्या क्या इश्यूज जो है वो हैं। पायलट का ह्यूमन एरर है, सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, या फिर कुछ और है। मैं थोड़ा सा इस पे आज था कि मैं कुछ और भी विषयों पे चर्चा करना चाह रहा था, परंतु मुझे लगता है कि वो उचित रहेगा नहीं, हम उसको कल के लिए जो है वो हम टाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों में से कुछ लोगों के जो भी प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों को लूँगा। इंजन में पावर की कमी साफ दिख रही है, बिल्कुल। I was waiting at airport to catch Delhi flight at noon when the news broke. My heart sank. Horrible, saddening day. Just landed safe by the way. चलिए बढ़िया है स्मिता जी। पर एक और थी जिसका 10 मिनट से वो लेट पहुंची और तब तक गेट संभवतः क्लोज हो चुके थे, तो वो बच गए, वो उसने बोर्ड ही नहीं किया था। तो ये भी एक मतलब होता है कई बार, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक तरह से आप कह लें। Sir, I know many people may not believe it, but gang would have reacted differently if Modi would not have been PM. It's their vile hatred for Modi that makes them so full of poison. हाँ, ये हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स थे जिसमें वो हैप्पी रिएक्ट कर रहे हैं, वो हंसने वाला। तो उसका बचाव जो है वो हमारे जो क्लिप कटवा जुबैर है वो करता है कि अरे उनको वो रिएक्शन जो है वो यूज करने नहीं आता है। ऐसा क्या है कि मुसलमानों को ही वो यूज करने नहीं आता? मतलब बाकी तुम इंस्टाग्राम पे बता रहे हो कि बुरके के अंदर कैसे गोलगप्पे खाए जाए, इतनी जानकारी तुम्हें है, और तुम्हें ये नहीं पता कि 10 वर्ष पुराना एक फीचर जो आया है फेसबुक में वो तुम्हें नहीं पता। और नहीं पता तो यार तुम लाइक करोगे। हाहा का रिएक्शन तो सबसे लास्ट में होता है या तीसरे चौथे नंबर पे होता है, वो चुनना होता है डेलिबरेटली, आप एक्सीडेंटली उसको नहीं चुन सकते हो। तो वही है, बट ठीक है, क्या किया जाए। My pilot friend suggested that 59 seconds is such a low time that even communications can't work. So wait for 48 hours to analyze black box records and aviation experts analysis. Don't be expert. हाँ बिल्कुल सही बात है। ये मतलब अभी जो मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग जो विजिबल मतलब डिटेल्स हैं, कुछ लोगों ने कहा कि वो फ्लैप नहीं खुला था, तो हो सकता है उसके कारण हो, पर हो सकता है वो कारण नहीं हो, इंजन को पावर ही नहीं मिल रहा हो, तो ये सब भी होता है। तो अभी आ जाएगा वो, तुरंत ही घटनाओं की जानकारी तो हमें मिल ही जाएगी। Why are passengers paying more for domestic flights when service quality, punctuality and legroom continue to degrade? और गोदीप जी, ये तो मुझे लगता है कि ये अलग तरह का प्रश्न है। इस पे तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि फ़्लाइट्स के टिकट का कॉस्ट लगभग दुगना हो चुका है डोमेस्टिक रूट्स में, और क्वालिटी जो है वो दिनों दिन वो बस अड्डे टाइप की होती जा रही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। वो बस में जैसे कंडक्टर चलाते हैं उसी तरह से अब चलता है। लोएस्ट regard for the patrons who are traveling on them. सर, आज दैनिक जागरण अहमदाबाद का फ्रंट पेज पर एक ऐड है जिसमें एक प्लेन एयर इंडिया का ब्लेंडिंग में अटका हुआ है।
वो अलग है, वो एक्चुअल में वो जगह है जहाँ पे वो बना हुआ है। तो इसमें अब वही है कि इट इज़ वही है ना कि सिम्पसन्स के एपिसोड से निकाल लेते हैं कि सिम्पसन्स में दिखाया था, पहले से प्रेडिक्ट किया था। ज़रूरी नहीं वो सिम्पसन्स में इतनी सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। उसमें आज ही दैनिक जागरण में 50 और भी ऐड छपे होंगे, तो इट इज़ वन ऑफ दोज कोइंसिडेंसेस जब लगता है कि ऐसा हुआ है। वो एक एक्चुअल जगह है बाय द वे, इट इज़ नॉट समथिंग कि वो उन्हें पता था इस टाइप से। जय श्री राम, शांतनु जी, ओम शांति। Doesn't it seem suspicious that behind the CCTV there is clear video footage taken by people prior knowledge? नहीं 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 नहीं, ये तो बाद में आया। CCTV आप यू कैन रीप्ले इट। वो CCTV फुटेज तो सबसे पहले मंगवाया जाता है कि जो चीज़ अवेलेबल है भेजो। तो जो बंदा इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा उसने वो CCTV फुटेज जो है उसका बाद में कैप्चर करके अभी भेजा। ऐसा नहीं है कि जब उड़ रहा था उसी वक्त ले लिया था। फैमिली उजड़ गई, बायस नहीं हूँ, बट जितना इन्फॉर्मेशन फ्रेटर्निटी से मिला है पूरी की पूरी एक डॉक्टर फैमिली जो लंदन शिफ्ट हो रहे थे, कोई नहीं बचा। शायद ऐसी न्यूज हो ना। अब क्या कीजिएगा इसमें, है मतलब नॉर्मली हर तरह के लोग प्लेन पे जाते हैं। कुछ बिजनेस से जा रहा था, एक दो तो ब्रिटिश जो थे वो बेचारे वो गुड बाय इंडिया, बहुत अच्छा अनुभव रहा, इस तरह करके वो उन्होंने डाला है लास्ट में, और उसी पे थे। 53 ब्रिटिशर्स भी थे। और दुर्भाग्य देखिए कि कुछ जो, भाई गाली नहीं देना चाहता हूँ लेकिन रीड माय लिप्स, ऐसे जो हैं वो ब्रिटिशर्स, वो अपना रेसिज्म उनका फुल ऑन चल रहा है कि क्यों क्रैश हो गया, क्रैश के बाद तो बहुत दुर्गंध आ रही होगी, इस तरह की बातें वो बेचारे वो लगातार लिख रहे हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उनके अपने लोग भी उसी में जो है वो सवार थे। अभिजीत ने बोला था पाकिस्तानी, नहीं तो ये अटैक तो नहीं लग रहा है। अटैक तब होगा जब इंटरनली कुछ उसने सैबोटाइजिंग हुई होगी कोई वर्कर या किसी ने ऐसा कुछ किया हो, बट वी डोंट नो दैट एज येट। पाकिस्तानी क्रैश के बाद से पजीत बोल के हंस रहे हैं तुरंत ब्रह्मोस। नहीं नहीं, उनकी ऐसे ही फटी पड़ी है, उनके लिए ये सब जो है थोड़ी बहुत जो है वो प्रसन्नता की बात है, बट कोई समस्या नहीं। उनके बलूचिस्तान में आने वाले कुछ दिनों में कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो वो चिंता ना करें। सुपर चैट नहीं जा रहा, 500 कर चुका हूँ अभी तक। कोई बात नहीं, वन ऑफ दोज डेज। परफेक्ट वीडियो बनी है, कैसे पता चला टाइम प्लेस? 12 मिनट में क्रैश हुआ, ये स्लम से टेरेस से लिया गया, प्रॉपर सारे एयरपोर्ट रहेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है, जो स्लम में रहते हैं उनको इतनी जानकारी नहीं होगी। तो वो है कि यार अगर आप रहते हो या आपका घर आसपास में, आपके यहाँ कोई आया हो ऐसा व्यक्ति जो मतलब आपके घर से तो रोज़ ही फ़्लाइट जो है उड़ रही है, यदि आप एयरपोर्ट के आसपास हो, तो होता है कोई बंदा जो देख रहा होगा, अच्छा जहाज़ जा रहा है तो उसने बना लिया इस तरह से। मीटियोर जो गिरता है ऊपर से, उल्का पिंड जो होते हैं उनकी उल्का
वृष्टि जो होती है तो वो होता है। एक पुर्तगाल की लड़की थी ना, उसका एक ऐसे करके है, आश्चर्यचकित होते हुए। तो इट इज़ नॉट दैट कि उसको पहले से पता उल्का उसने गिरा दिया। तो I work in electronics. Aircraft quality control is 100 times stricter. 787, 737 Max have great design and software, but cost cutting in manufacturing. हाँ कपिल भाई, तो वही तो मैंने बताया कि बहुत सारे लोग जो है पहले एक नहीं दो दो विसल ब्लोअर्स जो है बोइंग के, उन्होंने ये सारी बातें जो है बोली हैं। As skimmer could be hidden in the system section, accessed by baggage hold by ground crew, not theory, future fact. Think विपिन रावत, ठीक है, हो सकता है। आप पवनीत सिंह जी एक्स रॉ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं फॉर डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। आपके राइट क्वेश्चंस बहुत सही रहेंगे। जस्ट अ सजेशन। हाँ, उनके बारे में बहुत सारे लोगों ने मतलब मुझे बोला है कि उनसे बात की जाए। मैं देखता हूँ अगर वो दिल्ली एनसीआर बेस्ड होंगे तो वी कैन हैव अ चैट। सर, रविंद्र नगर वेस्ट बंगाल में कल बहुत बड़ा दंगा हुआ। मुस्लिम मॉब ने पुलिस स्टेशन के सामने वाले मंदिर को तोड़ा, कितने हिंदू को मारा, पथराव किया, धारा 144 लागू हुआ। अच्छा, ये तो नहीं पता है मुझे। मतलब ऑब्वियसली ये सारी घटनाएं इतनी ज़्यादा होती है। इससे बड़ी एक घटना हुई है टैगोर को लेकर के। आप सबको विदित है कि मंगलवार को रविंद्रनाथ टैगोर जी के पैतृक घर जो कि बांग्लादेश में स्थित है वहां आक्रमण हुआ, वहां हमला हुआ और उसको काफी क्षति पहुंचाई गई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कोई आम शख्सियत नहीं थे। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो केवल सीमाओं से बंधे हुए व्यक्ति नहीं थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको नोबेल प्राइज मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर जी के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर 1840 में ढाका से लगभग 125 किलोमीटर दूर सिराजगंज में एक 2 मंजिला घर उन्होंने बनाया था, जिसको कचहरी बाड़ी, कचहरी बोलते हैं जहां बैठते हैं, तो कचहरी बाड़ी मतलब घर होता है। कचहरी बाड़ी बनाया जिस पर अटैक हुआ है। और जो अभी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, यह जो अटैक हुआ है, यह जो आक्रमण हुआ है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर पर, यह अटैक जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम इन संगठन के लोगों ने किया है। यह अटैक एक प्री प्लान्ड अटैक था। 5-6 दिन से इसकी एक योजना बन रही थी कि योजनाबद्ध तरीके। ये भी वहाँ पे चल रहा था। तो बंगाल बांग्लादेश सब एक ही है। टाटा ग्रुप was planning to expand its fleet with hundreds of Boeing, but I don't think they should go ahead with. अगर उन्हें लगेगा कि मतलब बोइंग के विमान इस तरह अनरिलायबल है तो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू गो विद दिस। Few months back during my MBA, I was selected for Boeing capstone project. The general view about Boeing among US folks is not very positive. Nationalist, Madrasi, Bakaiti, भटके हुए युवा, your mood was chill. Thank you. But say what you want, the media coverage for most part is disgusting. हाँ दर्शन भाई, वैसे disgusting ही रहता है। Disgusting thy second name is Indian media. कुछ लिखने का मन नहीं कर रहा और जाकर के मेडिकल हॉस्टल में गिरा, उसी फ्रेटर्निटी का हूँ। दोनों तरफ सिर्फ दुख समाचार। बिल्कुल, ये तो वही बोला ना कि मतलब एक होता है क्रैश करके कोई पानी में गिर गया, पहाड़ों में गिर गया, इधर उधर मतलब खेतों में इस तरह से गिरता है, जहाँ पे एक तो एक्चुअल जो प्लेन में बैठे थे वो तो दुखद है ही, और वो जहाँ पे गिरा वहाँ डॉक्टर्स हैं जो लोगों की जान बचाते हैं। तो ये अपने आप में वही बोले ना कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, उस टाइप की बात हो गई।
When in India, media will put behind the bars for doing such a radical, rampant things. Even in Meghalaya case, they have defended the entire Khasi community. वो ऐसे ही हैं भाई। अब योगेश जी, अब क्या किया जाए। फायर पैसेंजर्स पे, अच्छा ये सब तो हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मोदी, शाह और एविएशन मिनिस्टर के नायडू का रिजिग्नेशन मांग लिया है। आप देर रात ये लाइव कंटिन्यू रखें, पता नहीं कब उनका रिजिग्नेशन सुब्रमण्यम स्वामी को अब क्या बोले हम। इसमें कहाँ से इसमें अमित शाह और मोदी का क्या हाथ हो सकता है, अनलेस मतलब इन्हें पता चले कि वो लोग छत पे खड़े होकर पतंग उड़ा रहे थे और पतंग के वो डोरी में जो है वो विंग्स फंस गया ड्रीम लाइनर का, उसके कारण वो नीचे गिर गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर किस आधार पे उनका इस्तीफ़ा चाहिए। तो वही होता है कि बुजुर्ग हैं, सठिया गए हैं, तो क्या कीजिएगा। सॉ कट जस्ट नाउ इन योर लाइव, आर वी इन सिमुलेशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सीडेंट वाली जगह से केवल 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है एशियाज़ लार्जेस्ट सिविल हॉस्पिटल का। एक्स सीएम विजय रूपानी प्लेन में था। मोदी और अमित शाह का गढ़ है ये, और एयर इंडिया का प्लेन। और क्या सोचूं मैं भाई। नहीं कुछ विकल्प जी इतना ज़्यादा, मतलब देखिए, संयोगों के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपके पास एनफ डेटा हो तो आप जो है मतलब 50 डेटा रहेगा तो आप 10 जो है सिमिलैरिटी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नंबर्स आप फेंक लो, सबके डेट ऑफ बर्थ निकाल लो तो पता चलेगा कि पायलट का डेट ऑफ बर्थ और फलाना एक टेररिस्ट का डेट ऑफ बर्थ जिसने उड़ाया था 911 वाला जो हुआ था तो उसमें सेम निकल आएगा। दीज थिंग्स आर पॉसिबल। जितना अधिक आपके पास टॉकिंग पॉइंट्स होंगे उतने अधिक कोइंसिडेंसेस क्रिएट होते हैं। जैसे कि कैनेडी के हत्यारों को और लिंकन के हत्यारों का, उसके नाम के अक्षर में, कहाँ पे मारा गया, उसका बाप कौन था, ये सब आप करने लगोगे तो यू विल फाइंड टू मेनी कोइंसिडेंसेस। अब आप देखिए 2 काले माइक लगा के पॉडकास्ट बनाएंगे एविएशन एक्सपर्ट जैसे। होप वी गेट टू नो द ट्रूथ में। हाँ, वो तो पता चल ही जाएगा, क्या करें। चंद्रिका शर्मा लिखती, बहुत ही दुखद दुर्घटना है। ईश्वर मृतकों के परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। प्लेन में हताहत सभी लोगों के लिए आपके माध्यम से संवेदनाएं प्रकट करता हूँ भगवान। बिल्कुल, धन्यवाद प्रशांत भाई। While scrolling, sometimes it seems that this haha emoji is dedicated to a specific community. Would you rule out possibility of potential system manipulation by ground crew since many are on civilians? बिल्कुल नहीं रूल आउट कर सकते, हो सकता है। तो मैंने बोला ना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन एरर, ये तीनों में से तो हार्डवेयर के साथ छेड़छाड़ जो ग्राउंड क्रू वो लोग यदि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो हो सकता है। दे नो सिस्टम्स इन एंड आउट, वो कैसे बिहेव करता है, कैसे ग्लिच पैदा कर सकता है, तो दे कैन डू इट।
हाँ, चलिए मित्रों, अब मुझे लगता है कि जितना इस पे बोलना था मैंने बोल लिया। एक सर्वाइवर का वीडियो आया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या भैया बता पैसेंजर अंदर से प्लेन फाटियो। ये बोल रहा है कि वो प्लेन जब क्रैश कर रही थी तो उसके बाद वो वहाँ से जंप कर गया। पता नहीं, अब 11A सीट जो होती है संभवतः वो विंग्स के ऊपर की होती है, वो A320 में तो होती है। अब ये बोइंग का पता नहीं, A320 छोटा प्लेन होता है उस हिसाब से, बोइंग का हो सकता है कि कुछ और हो, बट या तो वहीं से टूटा हो, किसी तरह बच गया। मतलब वही है कि जाको राखे साइयाँ वाली बात है। फ्लाइंग बीस्ट आका गौरव तनेजा पर कुछ टिप्पणी कीजिए। उन्होंने कुछ पहले इंडिगो के बारे में भी कुछ बात की थी। अब देखो यार, वो पायलट तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, और हो सकता है कि उसको जानकारी हो कुछ। तो अभी उसने इस पर्टिकुलर विषय पे क्या बोला है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सर प्लीज़ कवर करिए रविंद्र नगर न्यूज़ को, आपका आवाज़ पूरे इंडिया में जाता है, लोकल और नेशनल न्यूज़ में। ठीक है मिश्रा जी, मैं करूँगा। आज तो वो समय नहीं है, आज हम कुछ और कर रहे हैं, तो मतलब कल जो है हो सकता है इसके ऊपर हम चर्चा करें। और इंग्लिश पॉडकास्ट विथ मद्रासी नेशनलिस्ट वॉज गुड। हाँ, थैंक यू थैंक यू। एग्ज़िट सीट पर था, हाँ, तो उसके लिए इजी हो जाता है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। ओके मित्रों, अब समापन करते हैं और यदि देखते हैं अब इस पे क्या रिपोर्ट्स आगे आती हैं और उसके आधार पे आगे हम बात करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।